नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक देखा था और अब शुरू करते हैं इसके आगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, एक बाइट बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक बाइट में कितने एम्पियर होते हैं। तो एक बाइट में जो एम्पियर होते हैं वो होते हैं 10। अगला क्वेश्चन अपना, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है। तो एक एम्पियर बराबर होता है, या एक एम्पियर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब अगला क्वेश्चन अपना, विद्युत बल रेखाएं सदैव, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सदैव काल्पनिक बल रेखाएं होती है। पहला तो यह हो गया। दूसरा है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो काल्पनिक बल रेखाएं होती है और कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसके मोस्ट है। ये विद्युत बल रेखाएं जो होती है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो तीनों इसके पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है, करंट मतलब धारा, प्रवाह हेतु परिपथ, परिपथ का मतलब सर्किट। ठीक है, करंट प्रवाह हेतु परिपथ को सदैव होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो धारा प्रवाह के लिए जो अपना सर्किट होना चाहिए वो होना चाहिए अपना बंद सर्किट होना चाहिए। बंद होगा तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कब, यदि उनके विभव समान है तो। अगला क्वेश्चन अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो जो विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब दोनों में से आपके कोई सा भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपना, कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ क्या होगा। तो परवलयाकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित धातु की छड़ रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो उसमें विभव होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अपना, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो उसका बल होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है। जो प्रत्येक परमाणु होता है उसमें एक केंद्रीय सघन भाग होता है और उस भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन अपना, निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई है। जो निर्वात की विद्युतशीलता की जो इकाई होती है वो फेराड प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन अपना, विभव प्रवणता का सूत्र है। तो जो विभव प्रवणता का सूत्र होता है वो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन अपना, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है।
तो जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास, बाकी का करते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।